ये मैंने डॉक्टर साहब से बात की थी, आपका भी हवाला दिया था। उन्होंने कहा ये जल्द मैं इसमें हल करूंगा, क्योंकि वो इंशाल्लाह जल्दी हल होगा, लेकिन उसमें मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अगर उसके बाद सर यहाँ पर गन्ना मंडी में हॉस्पिटल की बात चली है। आज की डेट में 2013 में हमने उस वक्त सरकार से बिल्डिंग के लिए पैसे लिए थे, और वो बिल्डिंग हमारी सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की वो कंप्लीट हो चुकी है वहाँ पर, लेकिन हमें स्टाफ की कमी है। स्टाफ यहाँ पर नहीं है। एक दो डॉक्टर हैं हमारे पास, एक लेडी डॉक्टर है और एक डॉक्टर है, तो उसके बाद स्टाफ है। और पीएचसी लेवल का आज की डेट में स्टाफ है। पिछली बार हमारे डिपार्टमेंट है, वहाँ पर उन्होंने एक सीएचसी का बोर्ड लगाया था। हमने डॉक्टर साहब को कहा कि जनाब ये सीएचसी का बोर्ड उतारो और पीएचसी का लगाओ, ताकि हम भी कहीं बात कर सकें। और आज के लिए वो उन्होंने पीएचसी का बोर्ड लगाया हुआ है, और ना होने के बराबर है जनाब हमारा अस्पताल, इसलिए कि ये मुगल शारा में पड़ता है। शादरा शरीफ में हजारों लोग यहाँ पर जाते हैं उनके, और आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। जब एक्सीडेंट होता है तो जो बाहर की मेडिकल शॉप्स हैं उनसे हम ग्लूकोज और पट्टियां लेकर वहाँ लोगों को लगा देते हैं, और यहाँ से फौरी शिफ्ट करके जोड़ी पहुँचा देते हैं। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि इस हॉस्पिटल में जो स्टाफ का इशू है उसको फौरी हल किया जाए। और आप कमीशन सेक्रेटरी जो हमारे हेल्थ के हैं उनसे भी मेहरबानी के लिए, सबसे बड़ा इशू अगर है कोई तो वो हमारा हॉस्पिटल का इशू है। उसके बाद जो है वो रिलीज भी हो चुकी हुई है। बहरहाल उसकी डीपीआर बननी है, और डीपीआर बन के वो चीफ साहब के पास जाएगा। जो ही उसकी एक आड़ होगी हमारा पानी की किल्लत हमारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो भी ड्रेन वगैरह भरी थी वो तमाम सर खत्म हो चुकी है। एसडीआरएफ के तहत पैसा मिला था, लेकिन वो भी उससे कुछ 10% पूरे टाउन के लिए कुछ नहीं होता। आज टाउन में बैठे हुए हैं, हर आदमी चाहता है मेरी। जहाँ तक आपने बात की माई टाउन माई प्राइड में, तो गवर्नमेंट इस बारे में बहुत संजीदा है कि जो हमारे काम जो भी डिमांड्स हैं कहीं टाउन्स की या गांव में, जैसे बैक टू विलेज में, तो उसका प्रॉपर रिव्यू हो, उसमें काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसका रिव्यू टाइम टू टाइम होता रहे, कोई भी सीनियर फंक्शनरी उसको करे। तो जहाँ तक आप ये जो आपने प्रश्न किया कि काम हो गए, तो काम मैं आपको ये बताऊं कि काम जो है उनको अभी फ्लैग किया गया है, यानी कि इश्यूज़ क्या क्या हैं, यहाँ के मेजर डिमांड्स क्या क्या हैं, उनको फ्लैग किया गया। और गवर्नमेंट का एक तरीकाकार होता है जिसमें वो बजट में डाला जाएगा, या उसके प्लान में नेक्स्ट ईयर प्लान में डाला जाएगा, या हमारी कोई और स्कीम है उसमें डाला जाएगा, और उसके बाद वो काम ज़रूर पूरे होंगे। ये मेरा आपसे वादा है कि जो हमारा जहाँ यहाँ पे हम कामों की बात करें कि ये इस तरह की कोई कहीं पानी की समस्या है, कहीं पे बिजली की समस्या है, तो वो ज़रूर जहाँ जहाँ पे भी, आज जैसे मैंने रिव्यू लिया कि ऑगमेंटेशन हो रही है, यहाँ पे बिजली का कुछ काम हो रहा है, पानी का काम हो रहा है, या सड़कों का काम हो रहा है, तो उसका रिव्यू करना, यानी कि उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई वो हम कर रहे हैं इधर। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि बहुत बेहतरी होगी, क्योंकि अब ये है कि जैसे यहाँ पे लोगों ने खुल के बात की कि भाई हमारा ये इशू है, ये इशू है, फिर हम मेरे साथ तहसीलदार साहब भी हैं, प्रेसिडेंट साहब भी हैं, तो इस पे कैसे किस प्रोजेक्ट को कहाँ पे डालना है, किस स्कीम में डालना है, कैसे करना है, उस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद मैं खुद जो है कंसर्न जो सेक्शन ऑफिसर, जो सेक्शन हेड्स हैं, उनके साथ बात करूंगा कि ये स्कीम को बीच में रखना है, चाहे डिस्ट्रिक्ट प्लान में रखें, चाहे यूटी प्लान कैपेक्स में रखें, तो काम इस तरह से आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ये रातों रात कोई चीज़ ये सोचें कि बदल जाएगी, तो उस तरह से नहीं होगा। मुझे धीरे धीरे करके चीज़ें डेफिनेटली बदल रही हैं, और काफ़ी चीज़ें हुई भी हैं। एक ही बात नहीं है, उसके बाद प्रोग्रेस ये हुई कि तब मैंने ये यहाँ पे डायरेक्शन दी थी सीओ साहिबान को, जो लोकल यहाँ पे हमारे लोग थे, कि इनका जो नए स्कूल बनाने के आप डीपीआरस बनाएं। तो आज मैं देख रहा हूँ कि वो सारी डीपीआरस बन के मेरे पास आ गई हैं, तो उसको हम अपने प्लान में शामिल करेंगे और उसमें काम शुरू कराएंगे। उनके पास कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस है वो मेरे नॉलेज में लाएं, और हम उसको पूरा कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, हमने इसमें बिल्कुल निर्देश दिया हुआ है कि कोई भी ऐसी अननेसेसरी की अटैचमेंट वो नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2 की जो आप बात कर रहे हैं कि कमी है टीचर्स की, तो उसमें हमने रेशनलाइजेशन ज़रूर की है।
रेशनलाइजेशन में ये है कि जहाँ पे टीचर ज़्यादा हैं वहाँ से उठा के, जहाँ पे कम टीचर्स हैं, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी, बच्चे की एनरोलमेंट ज़्यादा थी, तो वहाँ पे अब हमने एकेडमिक सेशन में उनसे पढ़ाई करवाई है। तो हमने पूरी कोशिश की है कि जिस तरह से जहाँ जहाँ टीचरों की कमी है उसको पूरी की जाए। इवन हमारे जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, अगर वहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेक्चरर्स की कमी है, वहाँ पे भी हमने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स वगैरह दिए हैं। तो इसलिए अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस है कि फलाना उधर अटैच है, ये अटैच है और या किसी ने किया है नीचे, तो वो मेरी नॉलेज में लाए। सर ऑलमोस्ट खैर मैं नहीं जानता कि आप किस कंटेक्स्ट में बोल रहे कि 10-10 साल हो गए। जहाँ पे वैसे मैं बताऊं कि अभी हमने डीपीसी की है और मैक्सिमम लोग जो हैं हमारे प्रमोट हुए हैं और उन सब की ट्रांसफ़र्स हम कर रहे हैं, लेकिन उनकी ट्रांसफ़र्स मैंने थोड़ी देर के लिए डेफ़र की हैं, इसलिए क्योंकि 31 मार्च तक मैं नहीं चाहता कि कहीं पे जो काम चल रहे हैं प्रोक्योरमेंट वगैरह के और एफिलिएशन वगैरह की, उसमें या तो अगर नए स्कूल हैं तो फिजिबिलिटी वो उसकी चेक करते हैं, और जो पुराने हैं उसमें भी इंस्पेक्शन वगैरह उसमें ऑनलाइन हमने किया हुआ है। और अगर उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है तो वो मेरी नॉलेज में लाए कि कहाँ पे उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया और कहाँ पेंडिंग है। अगर कोई पुरानी फाइलें, आपको ये मैं बता दूं कि पिछले साल जुलाई के बाद हम कोई ऑफलाइन फाइलें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सारी की सारी ऑनलाइन फाइलें एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज से 5 साल पहले कहीं अप्लाई किया होगा, उसके बाद वो चुप करके बैठ गए कि नहीं साहब हमने तो अप्लाई किया हुआ है। ऐसा नहीं होता। वो कौन से ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं? कानूनी आप बात करें, कानून एक का जो भी एक प्रोसीजर होता है, अगर कोई ऑर्डर आता है, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत होता है तो गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करती है, और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी से बाहर होता है तो गवर्नमेंट अपील में जाती है। तो आप ये नाकामी या वो नहीं कह सकते, ये तो गवर्नमेंट का भी राइट है कि वो अपील में जाए। वो गवर्नमेंट का, अगर आम लोगों का हक है तो गवर्नमेंट का भी हक तो है। तो इसलिए ये नहीं कहिए कि भाई वो नहीं लगाया, उसमें गवर्नमेंट विचार कर रही है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इसमें अपील में जाने की ज़रूरत है, दे विल गो इनटू अपील। आस्ते होते हैं, यहाँ तो हमें इम्प्लीमेंट करना होता है या अपील करनी होती है। अगर हम अपील नहीं करेंगे तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसमें तो कोई शक है होना ही नहीं चाहिए किसी को। हमने हमेशा जितना भी कोर्ट की कोई डायरेक्शन आई है उसका सम्मान किया और उसको डायरेक्शन के मुताबिक इम्प्लीमेंट किया या अपील में गए। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.